हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। रेडियो एक्टिव विकिरण परमाणु के किस भाग से निकलते हैं? आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। बात करें अगर हम एक परमाणु की, तो परमाणु में चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है तथा परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है। नाभिक धन आवेशित होता है और जो इलेक्ट्रॉन है उनके ऊपर ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ इसलिए घूमता है क्योंकि इसके ऊपर नाभिक की तरफ स्थिर वैद्युत बल लग रही होती है लगातार। कुछ इस तरीके से यह घूम रहा है। होता यह है, मान लीजिए हमारे पास में एक परमाणु है एक्स, तो दरअसल जो ये रेडियो एक्टिव अभिक्रिया होती है ये दरअसल नाभिक की अभिक्रिया है। अगर हम रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बात करें तो दो तत्व आपस में मिलकर नया तत्व बनाते हैं। उसी तरीके से जो रेडियो एक्टिव अभिक्रिया होती है वो दरअसल नाभिक की अभिक्रिया है। ये एक ऐसी अभिक्रिया है जो नाभिक के साथ होती है। तो मान लीजिए हमारे पास में एक तत्व है एक्स, जिसका यहाँ पे हम नाभिक दिखा देते हैं। अब एक रेडियो एक्टिव अभिक्रिया के दौरान मान लीजिए वाई नाभिक में परिवर्तित हो गया तथा यहाँ पे कोई एक विकिरण भी निकल गई है। अब यहाँ पे जो ये विकिरण है, ये विकिरण दरअसल कई प्रकार की होती है। निर्भर करता है कि एक्स नाभिक कैसा है, उसी पर ये विकिरण भी निर्भर करते हैं। ये विकिरण हो सकता है अल्फा किरण हो सकता है बीटा किरण हो सकता है गामा किरण हो। अल्फा किरण का मतलब होता है कि हीलियम का नाभिक। बीटा किरण जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, बीटा माइनस बीटा प्लस। बीटा माइनस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं जो कि नाभिक के अंदर से निकलता है, और बीटा प्लस पॉजिट्रॉन को बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन का भाई, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल अर्थात प्रतिकण। वहीं गामा जो होता है वो दरअसल विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, उच्च ऊर्जा विद्युत चुंबकीय तरंगे। और जो भी ये विकिरणें निकल रही हैं अर्थात अल्फा बीटा गामा, ये दरअसल नाभिक से निकलती हैं। क्योंकि जो रेडियो एक्टिव अभिक्रिया है वो दरअसल एक नाभिक की अभिक्रिया है। तो अगर इस मुख्य अवधारणा से इस प्रश्न का उत्तर लिखना चाहें तो प्रश्न में पूछा जा रहा था कि रेडियो एक्टिव विकिरण परमाणु के किस भाग से निकलते हैं, तो दरअसल ये नाभिक से निकलते हैं। तो यहाँ उत्तर लिख सकते हैं नाभिक से। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।